ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 3 जनवरी 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, यह सृष्टि व जमाना दुख का है। यह सृष्टि व जमाना दुख का है, इससे नष्ट मोह बनो। इससे नष्ट मोह बनो। नए जमाने को याद करो। कहते हैं जमाना ही खराब है, ऐसे बोलते हैं ना। तो बाबा कहते हैं सृष्टि व जमाना दुख का है, इससे नष्ट मोह बनो। नए जमाने को याद करो। बुद्धि योग इस दुनिया से निकाल नई दुनिया से लगाओ। बुद्धि योग इस दुनिया से निकाल नई दुनिया से लगाओ। बाबा कहते मीठे बच्चे, यह सृष्टि व जमाना दुख का है, इससे नष्ट मोह बनो। नए जमाने को याद करो। बुद्धि योग इस दुनिया से निकाल नई दुनिया से लगाओ। आज का प्रश्न, कृष्णपुरी में चलने के लिए, कृष्णपुरी में चलने के लिए तुम बच्चे कौन सी तैयारी करते और कराते हो? कृष्णपुरी में चलने के लिए तुम बच्चे कौन सी तैयारी करते और कराते हो? उत्तर, कृष्णपुरी में चलने के लिए सिर्फ इस अंतिम जन्म में सब विकारों को छोड़ पावन बनना और दूसरों को बनाना है। कृष्णपुरी में चलने के लिए सिर्फ इस अंतिम जन्म में सब विकारों को छोड़ पावन बनना और दूसरों को बनाना है। पावन बनना ही दुखधाम से सुखधाम में जाने की तैयारी है। पावन बनना ही दुखधाम से सुखधाम में जाने की तैयारी है। तुम सबको यही संदेश दो कि ये डर्टी दुनिया है। तुम सबको यही संदेश दो कि यह डर्टी दुनिया है। इससे बुद्धि योग निकालो तो नई सत्युगी दुनिया में चले जाएंगे। इससे बुद्धि योग निकालो तो नई सत्युगी दुनिया में चले जाएंगे। कृष्णपुरी में चलने के लिए तुम बच्चे कौन सी तैयारी करते और कराते हो? उत्तर, कृष्णपुरी में चलने के लिए सिर्फ इस अंतिम जन्म में सब विकारों को छोड़ पावन बनना और दूसरों को बनाना है। पावन बनना ही दुखधाम से सुखधाम में जाने की तैयारी है। तुम सबको यही संदेश दो कि यह डर्टी दुनिया है। इससे बुद्धि योग निकालो तो नई सत्युगी दुनिया में चले जाएंगे। आज का गीत है, मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया। ओम शांति। इस गीत में बच्चे कहते हैं कि बाबा, बच्चों की बुद्धि चली जाती है बेहद के बाप की तरफ। जिन बच्चों को अब सुख मिल रहा है अथवा सुखधाम का रास्ता मिल रहा है, समझते बरोबर बाप स्वर्ग के 21 जन्मों का सुख देने आया है। इस सुख की प्राप्ति के लिए स्वयं बाप आकर शिक्षा दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि ये जो जमाना है, अर्थात इतने जो मनुष्य हैं, वे कुछ भी दे नहीं सकते। अब यह तो सब रचना है ना।
आपस में भाई बहन है, ऐसे ही है ना। तो रचना एक दो को सुख का वर्षा दे कैसे सकते? सुख का वर्षा देने वाला जरूर एक रचयिता बाप ही होगा। इस जमाने में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो किसको सुख दे सके। कितनी विशेष पॉइंट है। इस जमाने में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो किसको सुख दे सके। सुख दाता, सदगति दाता है ही एक सतगुरु। अब सुख कौन सा मांगते हैं? अब ये तो सभी भूल गए हैं कि स्वर्ग में बहुत सुख थे, अभी नरक में दुख है। तो जरूर सभी बच्चों पर मालिक को ही तरस पड़ेगा। बहुत है जो सृष्टि के मालिक को मानते हैं, परंतु वे कौन है, उनसे क्या मिलता है, वे कुछ पता नहीं है। ऐसे तो नहीं मालिक से हमको दुख मिला है, अब याद तो करते हैं ना उनको सुख शांति के लिए। भक्त भगवान को याद करते हैं जरूर प्राप्ति के लिए। दुखी है तब सुख शांति के लिए याद करते हैं। तो बेहद का सुख देने वाला एक है, बाकी हद का अल्पकाल सुख तो एक दो को देते ही रहते हैं, वे कोई बड़ी बात नहीं है। भक्त सभी पुकारते एक भगवान को, तो जरूर भगवान सबसे बड़ा है ना। उनकी महिमा बहुत बड़ी है, तो जरूर बहुत सुख देने वाला होगा। तो बाप कभी बच्चों को व जमाने को दुख नहीं दे सकते। मैं तो रचता हूं सुख देने के लिए, परंतु ये ड्रामा सुख दुख का बना हुआ है। मनुष्य कितने दुखी है। बाप समझाते हैं कि जब नया जमाना, नई सृष्टि होती है तो उसमें सुख होता है, दुख पुरानी सृष्टि में होता है। सब कुछ पुराना जड़जड़ी भूत हो जाता है। तो पहले जो मैं सृष्टि रचता हूं उसको सतो प्रधान कहा जाता है। तो उस समय सभी मनुष्य कितने सुखी रहते हैं। अवैध धर्म अब प्राय लोप होने के कारण कोई की बुद्धि में नहीं है। धर्म ही प्राय लोप हो गए ना, तो ये कोई की बुद्धि में नहीं आता है। तुम बच्चे जानते हो नया जमाना सतयुग था, अब पुराना है। तो आशा रखते कि बाप जरूर नई दुनिया बनाएगा। तो पहले नई सृष्टि नए जमाने में थोड़े बहुत थोड़े थे और बहुत सुखी थे, जिन सुखों का पारावार नहीं था। तो नाम ही तो कहते हैं ना, स्वर्ग, बैकुंठ, नई दुनिया। तो जरूर उसमें नए मनुष्य होंगे, जरूर वे देवी देवताओं की राजधानी मैंने स्थापन की होगी ना। हाँ, कहीं भूल जाओ, कोई और का नाम लगा दो तो मैंने स्थापन की होगी ना। नहीं तो जब कलयुग में एक भी राजा नहीं, सब कंगाल है, फिर एकदम सतयुग में देवी देवताओं की राजाई कहां से आई? बताओ बताओ। कलयुग में तो इस समय कोई राजा नहीं है, सब कंगाल है। फिर एकदम से सतयुग में देवी देवताओं की राजधानी कहां से आई? तो यह दुनिया बदली कैसे? परंतु मनुष्य की बुद्धि इतनी मारी हुई है जो कुछ भी समझते नहीं है। तो बाप आकर बच्चों को समझाते हैं। मनुष्य मालिक पर दोष धरते हैं कि वही सुख दुख देते हैं, परंतु ईश्वर को तो याद ही करते हैं ना कि हमको आकर सुख शांति दो, तो दुख कैसे दो? स्वीट होम में ले चलो, तो फिर पाठ में तो जरूर भेजेंगे ना। और कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आना है। मनुष्य तो रावण की मत पर है, अब श्रेष्ठ मत तो है ही श्रीमत। तो बाप कहते मैं सहज राजयोग सिखाता हूं, मैं कोई गीता का श्लोक आदि नहीं गाता हूं जो तुम गाते हो। मैं नहीं गाता हूं, तुम गाते हो। क्या बाप बैठ गीता सिखलाएंगे? मैं तो सहज राजयोग सिखाता हूं।
आप स्कूल में गीत कविताएं सुनाई जाती है क्या? स्कूल में तो पढ़ाया जाता है। तो बाप भी कहते तुम बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, राजयोग सिखला रहा हूँ, मेरे साथ और कोई का भी योग नहीं है, सब मेरे को भूल गए। ये भूलना भी ड्रामा में नूंद है। मैं आकर फिर याद दिलाता हूं, मैं तो तुम्हारा बाप हूं, बाप हूं। अब मानते भी हो इनकॉर्पोरियल गोल्ड है, तो उनके तुम भी तो इनकॉर्पोरियल बच्चे हो। तो निराकार आत्माएं तुम फिर यहाँ आते हो पाठ बजाने। तो सभी निराकार आत्माओं का निवास स्थान निराकारी दुनिया है, तो जो ऊंचते ऊंचे है। तो ये साकारी दुनिया, फिर आकारी दुनिया और वह निराकारी दुनिया सबसे ऊपर तीसरे तबके पर है। तो बाप सम्मुख बैठ बच्चों को समझाते हैं। हम विवाह के रहने वाले हैं, सुना? तो जब नई दुनिया थी तो वहाँ एक धर्म था जिसको हेवन कहा जाता है, तो बाप को कहा ही जाता है ना हेवनली गॉड फादर। तो कलयुग है कंसपुरी और सतयुग है कृष्णपुरी। तो पूछना चाहिए अब तुम कृष्णपुरी चलेंगे? चलेंगे? चलना? चलना? चलेंगे? पक्का? अगर तुम कृष्णपुरी चलना चाहते हो तो पवित्र बनो। जैसे हम तैयारी कर रहे हैं दुखधाम से सुखधाम में चलने की, ऐसे तुम भी करो। ऐसे पूछो दूसरों से। उसके लिए विकार जरूर छोड़ने पड़ेंगे। तो यह सबका अंतिम जन्म है, सभी को वापस जाना है। क्या तुम भूल गए हो 5000 वर्ष पहले ये महाभारी लड़ाई नहीं लगी थी, जिसमें सभी धर्म विनाश हुए थे और एक धर्म की स्थापना हुई थी? तो सतयुग में देवी देवताएं थे ना? थे ना? तो कलयुग में नहीं है। अब तो रावण राज्य है, आसुरी राज्य है। अब उन्हों को फिर देवता बनाना पड़े, तो उसके लिए आसुरी दुनिया में आना पड़े, वह देवी दुनिया में आएंगे। बताओ, अब बनाना देवता है, तो जब मनुष्य होंगे तो उन्हीं को तो देवता बनाएंगे ना। तो कौन सी दुनिया में आना पड़े? वह दोनों के संगम पर आएंगे। कहते अब ठीक है, संगम पर आएंगे। दूसरी लाइन आ गई ना, अब ठीक है, संगम पर आएंगे। तो गाया भी हुआ है ना, कल्प 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 के संगम युग आते हैं। आता हूँ ना, तो बाप हमको ऐसे समझाते हैं, हम उनकी श्रीमत पर हैं। कहते मैं गाइड बन तुम बच्चों को वापस ले जाने के लिए आया हूँ, इसीलिए मुझे कालों का काल भी कहते हैं। कल्प पहले भी महाभारी लड़ाई लगी थी, जिससे स्वर्ग के द्वार खुले थे, परंतु सभी तो वहां नहीं गए सिवाय देवी देवताओं के। तो बाकी सब कहाँ थे? शांति धाम में थे। अब तो मैं निर्वाण धाम का मालिक आया हूँ सभी को निर्वाण धाम में ले जाने। तो तुम रावण की जंजीरों में फंसे हुए विकारी मूत पलिती आसुरी गुणों वाले हो ना। देखो क्या हालत हो गई है। नंबर 1 डर्टी काम है, काम है नंबर 1 डर्टी। फिर क्रोध लोभ नंबर 12 डर्टी है। तो सारी दुनिया से नष्ट हुआ भी होना है, तब तो स्वर्ग चलेंगे। जैसे बाप हद का मकान बनाते ना, तो बुद्धि उसमें लग जाती है। तो बच्चे कहते बाबा इसमें यह बनाना, इसमें यह बनाना है। ऐसे बच्चे कहते ना बाबा इसमें ऐसा बनाना, बाबा इसमें ऐसा बनाना, अच्छा मकान बनाना है ना। वैसे बेहद का बाप कहते मैं तुम्हारे लिए ना नई दुनिया स्वर्ग कैसा अच्छा बनाता हूँ। तो तुम्हारा बुद्धि हो पुरानी दुनिया से टूट जाना चाहिए। यहाँ रखा ही क्या है? अब देह भी पुरानी, आत्मा में भी खाद पड़ी हुई है, तो वह निकलेगी तब जब तुम योग में रहेंगे, ज्ञान भी धारण होगा। तो ये बाबा भाषण कर रहे हैं ना, कर रहे हैं ना, भाषण कर रहे हैं। ये बच्चे तुम सब आत्माएं मेरी रचना, आत्मा के स्वरूप में भाई भाई हो। अब तुम सभी को मेरे पास वापस आना है।
तो अभी सब तमो प्रधान बन चुके हो। तो रावण राज्य है ना, तुम पहले नहीं जानते थे कि रावण राज्य कब से आरंभ होता है। अब सत्युग में तो 16 कला है और फिर 14 कला होती है। तो ऐसे नहीं कि एकदम 2 कला कम हो जाती है, धीरे धीरे उतरते हैं। अभी तो कोई कला ही नहीं है, पूरा ग्रहण लगा हुआ है। तो अब बाप कहते दे दान, दे दान तो छूटे ग्रहण। तो 5 विकारों का दान दे दो और कोई पाप नहीं करो। तो भारतवासी रावण को जलाते हैं। जरूर रावण का राज्य है, परंतु रावण राज्य किसको कहा जाता है, राम राज्य किसको कहा जाता है, यह भी नहीं जानते। तो कहते हैं राम राज्य हो, नया भारत हो, परंतु एक भी नहीं जानते कि नई दुनिया नया भारत कब होता है। सभी कब्र में सोए पड़े हैं। तो अब तुम बच्चों को तो सत्युगी झाड़ देखने में आ रहे हैं, आ रहे हैं, देखने में आ रहे झाड़, या सत्युगी झाड़ देखने में आ रहे। जैसे नजदीक पहुंचते हैं तो झाड़ियां ऊपर से प्लेन से देखते तो नजर आते, तो तुमको सत्युगी झाड़ देखने में आ रहे हैं। अब यहाँ तो कोई देवता है ही नहीं, तो ये बाप आकर सब समझाते। तो माता पिता तुम्हारा वही है। अब स्थूल में फिर यह माता पिता है। अब तुम माता पिता उनको गाते हो, तो सत्युग में तो ऐसे नहीं गाएंगे, वहाँ ना कृपा की बात है। यहाँ माता पिता का बनकर फिर लायक भी बनना पड़ता है। माता पिता के बने फिर लायक भी बनना पड़ता है। बाप समृद्धि दिलाते, हे भारतवासी बच्चे, तुम भूल गए हो तुम देवताएं कितने धनवान थे, कितने समझदार थे। अब बेसमझ बन दिवाला मार दिए। तो ऐसा बेसमझ माया रावण ने तुमको बनाया है, तब तो रावण को जलाते हो। तो दुश्मन का एफजी बनाए उनको जलाते हैं ना, तो तुम बच्चों को कितनी नॉलेज मिलती है, परंतु विचार सागर मंथन नहीं करते, बुद्धि भटकती रहती है। तो ऐसी ऐसी पॉइंट्स भाषण में सुनाने में भूल जाते हैं, पूरा समझाते नहीं है। तुमको तो बाप का पैगाम देना है ना कि बाबा आया हुआ है। यह माँ भारी लड़ाई सामने खड़ी है, तो सभी को वापस जाना है। अब स्वर्ग स्थापन हो रहा है, तो बाप कहते दे सहित दे के सभी संबंधों को भूल मुझे याद करो। बाकी सिर्फ ऐसे नहीं कहना है कि इस्लामी बौद्धी आदि सब भाई भाई है ना, यह तो सभी देह के धर्म है ना। तो सभी की जो आत्माएं है ना, वे बाप की संतान है। तो बाप कहते ये सब देह के धर्म छोड़ माँ में कम याद करो। तो ये बाप का मैसेज देने के लिए तो हम शिव जयंती मना रहे हैं, है ना। तो हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारिया शिव के पुत्र हैं, हमको उनसे स्वर्ग की राजधानी का वर्षा मिल रहा है। तो बाप हमको पैगाम देते हैं कि मन मना भव, इस योग अग्नि से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। अशरीरी बनो, अशरीरी बनो, बन गए अशरीरी बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दो बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा के याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ओके, सुबह की क्लास होगी, अभी रात है, चलो रात्रि क्लास, छोटी सी थी ना, अब रात्रि क्लास। देखो जब भी मुरली सुनते हो तो स्मृति में आए बाप दादा। सोचो उस समय मुरली, साकार मुरली का मजा पता कब आता है, जब साकार में वो स्मृतियाँ रिवाइज करके मुरली सुनते हो। अव्यक्त मुरली का मजा पता कब आता है, जब अव्यक्त स्वरूप में बैठ के सुनते हो। अंतर है। अब कहते साकार मुरली ऐसी, अव्यक्त मुरली ऐसी। कई बार कई कहते मुझे साकार मुरली समझ नहीं आती है, कई कहते मुझे अव्यक्त मुरली समझ नहीं आती है। मुरली तो बाप ने चलाई है। जब साकार में बाप है ना, तो आपके साथ में सेवाओं में कैसे सुनाना है, क्या क्या करना है, क्या भाषण करना है, ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें बाबा बताते हैं। जैसे धारणाओं की बातें, कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है, कई बार किसी के सम्मुख कैसे सुनाना है, कोई महात्मा है उसके सम्मुख कैसे सुना, वो सारी डिटेल बाबा ने साकार मूल्यों में दी हुई है।
अब बाबा हो गए अव्यक्त। तो फिर अव्यक्त बाप दादा जब आते हैं तो अव्यक्त मुरली चलती है। तो अव्यक्त मुरली के अंदर बाबा हमको फरिश्ता बनाना चाहते हैं, तो फिर वो उस दुनिया की सारी बातें हमको समझाते हैं, जो सूक्ष्म में भी हमारी देख लेते हैं ना, तो वो भी बता देते हैं। अब साकार मुरली में स्थूल बातें बता दे, कैसे तुम बात करती, ऐसे इतना लड़ती क्यों हो, हाँ थोड़ा भी ऐसा क्यों करती हो, ऐसा क्यों करती हो, जो साकार में ऐसे जो बात बाप के कान तक आती या देखते तो वो सुना देते। और अव्यक्त मुरली में सूक्ष्म सूक्ष्म बातें ऐसे वो लगा के ना, लेंस लगा के अंदर से निकाल निकाल के इतनी डिटेल बता देते, तो आपको लगता है हे भगवान ये क्या हो गया, इतनी सारी खबरदारी किसने रख ली। तो पहले जब साकार था तो साकार बातें, अव्यक्त हुआ तो अव्यक्त बातें, पर सुननी तो हमको दोनों है। अब भाषण भी करना है, सुनाना भी है और बताना भी है, है? तो बाबा बात करने का सलीका भी साकार में सिखाता है। ओके, तो मजा तुम्हें तभी आएगा जब साकार का बाप दादा जो है ना उसको इमर्ज करो, फिर सुनो, फिर अब ऐसे ऐसे सुनते सुनते ऐसे हो जाएंगे। ओके, अब रात्रि क्लास, रात्रि क्लास। अभी तुम बच्चे स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन और मूल वतन को अच्छी तरह समझ गए हो, समझ गए हो। सिर्फ तुम ब्राह्मणी ये नॉलेज पाते हो, स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन, मूल वतन, सिर्फ तुम ब्राह्मणी ये नॉलेज पाते हो। अब देवताओं को तो ये दरकार ही नहीं है। देखो बाप दादा को ये मत करो, फिर देखो कैसे बाबा सुनाता, संदली पे बैठा बाबा सुना रहा है, ऐसे बैठा करो बाबा के सम्मुख, ठीक है। देवताओं को तो ये दरकार ही नहीं है। तुमको सारे वेशों की अब नॉलेज है। तुम पहले शूद्र वर्ण के थे, फिर ब्रह्मा कुमार बने, तो ये नॉलेज देते हैं जिससे तुम्हारी डीटी डिनाइस्टी स्थापन हो रही है। तो बाप आकर ब्राह्मण कुल, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी डिनाइस्टी स्थापन करते हैं। तो वह भी संगम पर स्थापना करते हैं। और धर्म वाले फट से डिनाइस्टी नहीं स्थापन करते, उनको गुरु नहीं कहा जाता, तो बाप भी आकर धर्म की स्थापना करते हैं। तो बाप कहते हैं अभी सिर पर फुरना है बाप की याद का, मैंने सिर पर फुरना है, क्योंकि इनको भी फुरना था ना, तो ये बता रहे हैं अभी सिर पर तुम्हारे फुरना है, फुर फुर, तो अभी तुम्हारे सिर पर फुरना है बाप की याद का, जिसे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। वरना फुरना तो है पर फुर, याद भी फुर हो जाती है, जैसे तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तो पुरुषार्थ कर धंधा आदि भी करते रहे और याद भी करते रहे, हेल्दी बनने के लिए। तो बाप कमाई बड़ी जोर से कराते हैं, इसमें सभी कुछ बुलाना पड़ता है। हम आत्मा जा रही है, प्रैक्टिस कराई जाती है। खाते हो तो क्या बाप को याद नहीं कर सकते हो? हाँ, जब खाते हो तो अब याद करो, वो बाबा वैसे बोल रहा है और सारे बैठे हैं ऐसे। खाती हो खाना नहीं खाती हो। तो जो अगर साकार की बोले सुनोगे ना, ऐसी बातें होती है। आधे तो हंसते ही रहते बच्चे बीच में बैठे हुए, समझे, तब मजा आता है। खाते हो तो क्या बाप को याद नहीं कर सकते? कर सकते हो। खाते हो तो क्या याद नहीं कर सकते? कर सकते। कपड़ा सिलाई करते हो तो बुद्धि योग बाप की याद में रहे, कपड़ा सिलाई करती हो। किचड़ा तो निकालना है। अब बाबा कहते हैं शरीर निर्वाह के लिए भले कोई काम करो, है वो तो सहज, समझ गए हो। और 84 का चक्र पूरा हुआ, तो अब बाप राजयोग सिखाने आए हैं। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी इस समय रिपीट होती है, तो कल्प पहले जैसे ही रिपीट हो रही है। रिपीटिशन का राज भी तो बाप ही समझाते हैं। तो वन गॉड, वन रिलीजन भी कहते हैं ना, तो वहाँ ही शांति होगी। तो वह है अद्वैत राज्य, द्वैत माना आसुरी रावण राज्य, तो वह है देवता
और ये है दैत्य। तो आसुरी राज्य और दैवी राज्य का भारत पर ही देखो बच्चे खेल बना हुआ है। तो भारत का आदि सनातन धर्म था, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। फिर बाप आकर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बनाते हैं। हम सो देवता थे, फिर कला कम होती गई, हम स्वशुद्ध डिनाइस्टी में आए। तो बाप पढ़ाते ऐसे हैं जैसे टीचर लोग पढ़ाते हैं, है ना, ऐसे है ना, है ऐसे टीचर नहीं पढ़ाते ऐसे लिखते लिखते बच्चे जब तक आना समझ नहीं आया आया तो बाबा ऐसे पढ़ाते और स्टूडेंट सुनते हैं। अच्छे स्टूडेंट पूरा ध्यान देते हैं, मिस नहीं करते हैं। यह पढ़ाई रेगुलर चाहिए। ऐसी गॉडली यूनिवर्सिटी में अपसेंट तो होनी ही नहीं चाहिए। तो बाबा गुए गुए बातें सुनाते रहते हैं। अच्छा, गुड नाइट। रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, दे के सब धर्मों को छोड़, दे के सब धर्मों को छोड़ अशरीरी आत्मा समझ एक बाप को याद करना है। देह के सब धर्मों को छोड़ अशरीरी आत्मा समझ एक बाप को याद करना है। योग और ज्ञान की धारणा से आत्मा को पावन बनाना है। योग और ज्ञान की धारणा से आत्मा को पावन बनाना है। दूसरा पॉइंट, बाप जो नॉलेज देते हैं, बाप जो नॉलेज देते हैं उस पर विचार सागर मंथन कर, बाप जो नॉलेज देते हैं उस पर विचार सागर मंथन कर सबको बाप का पैगाम देना है। बुद्धि को भटकाना नहीं है। बाप जो नॉलेज देते हैं उस पर विचार सागर मंथन कर सबको बाप का पैगाम देना है। बुद्धि को भटकाना नहीं है। आज का वरदान, बाप के कदम पर कदम रखते हुए परमात्म दुआएं प्राप्त करने वाले आज्ञाकारी भव। ऐसे आज्ञाकारी को ही सर्व संबंधों से परमात्म दुआएं मिलती हैं। यह भी नियम है। साधारण रीति भी कोई किसी के डायरेक्शन पर मान हाँ जी कहकर कार्य करते हैं तो जिसका कार्य करते उसकी दुआएं उनको जरूर मिलती है। जैसे कोई किसी ने कार्य दिया, उसने कहा हाँ जी, और सिर्फ हाँ जी नहीं, आजकल एक लेटेस्ट डील निकली है, मुंह से हाँ जी कार्य है नहीं। ऐसा नहीं बाबा ने सोचा होगा, क्योंकि पहले तो जो कहते थे वो करते थे। आजकल कहने में तो बहुत कुछ आता है पर करने में नहीं आता। ऐसे वाला हाँ जी नहीं करना है। हाँ जी कहा माना मुझे करना ही है, इसको करके दिखाना है, उसको हाँ जी कहते हैं। तो ये भी समझाना पड़ेगा, ये भी नहीं पता होगा बाबा, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे आगे आगे बढ़ते हो तो होशियार बहुत हो जाते हैं, मुंह से करते हैं हाँ जी और दिमाग यूज ही नहीं करते। तो ऐसा नहीं बनना है। बाबा ने कहा जैसे साधारण रीति भी कोई हाँ जी करके उसका कार्य कर दे तो जिसका कार्य किया उसके दिल से क्या निकलती है? दुआएं निकलती। तो यह तो परमात्म दुआएं जो आज्ञाकारी आत्माओं को सदा डबल लाइट बना देती है। जो आत्माएं आज्ञाकारी होती हैं उन्हें डबल लाइट बना देती है। वंडरफुल है। इस वरदान पर आप विचार करना। कई बार हम सोचते हैं कि अरे ये मेरी आज्ञा नहीं मान रहा, ये मेरी आज्ञा नहीं मान रहा। हम भगवान की आज्ञा कितनी मानते हैं उतने ही आपके आगे आज्ञा मानने वाले आएंगे। ये भी नियम है। हमारे मानने में कमी है तो आपके सामने मानने वालों में भी कमी दिखाई देगी।
तो मुझे बनना है, मुझे ये आज्ञाकारी बनना है। तो इसलिए बाबा कहते, जैसे साधारण रीति भी कोई किसी की आज्ञा मानकर हाँ जी कह देता और उस कार्य को करके दे देता तो उसके दिल से दुआ निकलती है। तो आप भी अगर परमात्म आज्ञा का पालन करेंगे, कदम कदम पर करेंगे, तो सर्व संबंधों से परमात्मा से आपको दुआएं मिलेंगी। ओके, आज का स्लोगन, दिव्यता और अलौकिकता को अपने जीवन का श्रृंगार बना लो। दिव्यता और अलौकिकता को अपने जीवन का श्रृंगार बना लो तो साधारणता समाप्त हो जाएगी। कई बार हम भूल जाते हैं कि हम कौन सी आत्माएं हैं या हम क्या बनने के लिए बैठे हैं, और फिर बहुत ही साधारण रीति से जैसे दुनिया वाले डील करते वैसे ही डील करने लग जाते हैं। तो इस साधारणता में ना तो कोई दिव्यता है, ना ही कोई अलौकिकता है। तो वो जीवन जो ब्राह्मण जीवन है वो दिखाई कैसे देगा, प्रत्यक्ष कैसे होगा? किसका अटेंशन जाएगा आपकी तरफ? नहीं जाएगा ना। अगर आपके जीवन में दिव्यता है, माना दैवी गुणों से संपन्न जीवन है, अलौकिकता है, माना लौकिकता की कोई ऐसी वो बातें नहीं है, ना दे के संबंधों में आपकी बुद्धि अटकी पड़ी है। जब आपके जीवन में दिव्यता है, अलौकिकता है, आपने अपने जीवन को उसे श्रृंगार बना लिया, तो साधारणता तो आपके पास आएगी ही नहीं ना, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। कोई भी कर्म अगर आप दैवी गुणों के साथ करते हैं तो वो अलौकिकता तो शो करेगा ही करेगा, तो साधारणता तो होगी नहीं। ओके, तो दिव्यता और अलौकिकता को अपने जीवन का श्रृंगार बना लो तो साधारणता समाप्त।